अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसाले सवाब की महफिल में इकट्ठे हैं। इसाले सवाब के मुतालिक चंद एक बातें इंशाल्लाह अर्ज करके उसके बाद इंशाल्लाह ख़त्म शरीफ की तरफ बढ़ेंगे। इसाले सवाब का मतलब क्या? इसाल का मतलब होता है किसी चीज़ का पहुंचाना। गोया के हमारा कोई दुनिया से चला जाए, कोई भी मुसलमान दुनिया से चला जाए, उसको हम सवाब पहुंचाते हैं। और मय्यत को सवाब पहुंचता भी, ऐसा नहीं है कि मय्यत को सवाब नहीं पहुंचता। इसके मुतल्लिक कसीर अहादीस मुबारका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करता है कि अचानक मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। अचानक मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। या रसूलल्लाह, अगर वो जिंदा होती तो मेरा गुमान है कि जरूर मुझे सदका करने का कहती। अगर वो जिंदा होती तो जरूर मुझे सदका करने का कहती, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, तो अब क्या करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू उनकी तरफ से सदका करेगा तो उसका सवाब उनको पहुंचेगा। ये कौन फरमा रहे? मेरे और आपके नबी। जमीन आसमान इधर से उधर हो सकते हैं, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता कि अगर कोई शख्स दुनिया से चला गया है तो उसको सवाब पहुंचाएं तो पहुंचता है। सबसे बड़ा इसका जो सवाब पहुंचाने का जरिया है वो सदका जारिया। अब सदका जारिया को दुनिया से चला गया, उसकी औलाद जिंदा। अब औलाद जिंदा है तो औलाद का ये हक बनता है कि अपने वालिदैन के लिए या वालिदा के लिए, वालिद साहब के लिए जितना हो सके रोजाना इसाले सवाब करें। अब इसाले सवाब के लिए क्या कोई रोजाना या हफ्ते बाद, महीने बाद इस तरह की महफिल सजानी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि आप मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद उसका सवाब अपने वालिद मरहूम या अपने वालिदा को इसाल करते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, उसका सवाब अपनी वालिदा को या अपने वालिद मरहूम को इसाल करते हैं। कोई भी अच्छा काम करें, उसका सवाब जो है, जितने भी आपके मरहूमीन मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं सबको उसका इसाल कर सकते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबी रसूल थे, तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो मैं उनके लिए चाहता हूँ कि वो दुनिया से चली गई, लेकिन दुनिया से जाने के बाद उन्हें सवाब पहुँचता रहे, मैं क्या करूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए अफजल सदका है ना, वो ये है कि आप उनके लिए कुआं खुदवा दें। आप देखते होंगे गलियों के अंदर या बाजार के अंदर कभी वो फिल्टर लगे होते हैं और ऊपर लिखा होता है बराए इसाले सवाब फलां फलां फलां। ये पानी ऐसी चीज है कि इसको पीना ही पीना है। किसी ने भी गुजरना है उसने पीना है इसको। अब सदका जारिया क्या? जब तक लोग पीते रहेंगे सवाब मरने वाले को पहुंचता रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है, तो एक औरत हामिला थी, उसका शौहर दुनिया से चला गया। अब दुनिया से चला गया तो उसका बेटा पैदा हुआ। अब बाप के अमाल ऐसे नहीं थे कि उसको जन्नत में दाखिल किया जाता, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ उसकी वालदा ने मदरसे में भेजा, बच्चे ने जाकर उधर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब किसी ने कब्र पे देखा और पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ? उसने कहा मेरे तो अमाल ऐसे नहीं थे, मेरे तो अमाल जहन्नमियों वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा मुझे उस बंदे को जहन्नम का अजाब देते हुए हया आती है कि जिसका बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले रहा है। अब दुनिया से जाने के बाद औलाद, नेक औलाद जो है
इसाले सवाब करे, बच्चा कुरान पाक की तिलावत करे, इससे रूह को तस्कीन पहुंचती है, उसको सुकून मिलता है। लेकिन अगर ऐसे अमान ना करे फिर वही रूह को रंज भी पहुंचता है कि मैं अपनी औलाद छोड़ कर तो आया हूँ लेकिन मुझे पीछे से कोई नफ़ा नहीं पहुंच रहा उसकी तरफ से। तो इसलिए दुनिया से जो भी चला जाए आपके रिश्तेदारों में से, घर में से, उसको इस साले स्वाब लाजमी करें। आज चेलम का है, अब चेलम के बाद अच्छा होता भला क्या, जिस दिन मैयत, जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन जरा गम ज्यादा होता है, 3 दिन गुजरते हैं, कुल खाने भी गुजर गए, साता होता है, गम फिर होता है। 40वां आया, 40वां जब गुजर जाता है, 40वें के बाद ये वैसे फितरती बात है, ये आहिस्ता 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 वो जो गम होता है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। अब कब्रिस्तान जाते हैं, अभी जैसे मैयत हुई है हफ्ते बाद जा रहे हैं, हर 2 दिन बाद हफ्ते बाद जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त आता है, महीना, 2 महीने, 5 महीने, साल बाद, फिर एक वक्त आता भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी साल करें, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे वालिद मोहतरम को विसाल किए तकरीबन 2 साल का अरसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ, जब भी नमाज पढ़ता हूँ, हर नमाज के बाद उनको इस साल भी करता हूँ और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करता हूँ। अब मेरे वालिद मरहूम को मुझे पता, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी औलाद को जो मुझे सिखाया, इतना मुझे पता है कि कब्र के अंदर उनको राहत तो मिल रही होगी ना। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ पढ़ रहा हूँ, उसका इसाल क्या है, अपने वालिद मरहूम को कर रहा हूँ। अच्छा, हमने अभी सारी ये इसाले सवाब की महफिल का एहतमाम किया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बंदे को ही हम इसका इसाल करें, हम किसी को भी जो मुसलमान है, 1, 10, 50, 1000 जितने भी हैं, सबको इसका इसाल कर सकते हैं। जिसको भी चाहें इसका इसाल कर सकते हैं। तो नेक औलाद अगर हो तो अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करें, वगरना इस वक्त जो हमारे मुआशरे का हाल है, इधर बाप की मैयत पड़ी होती है, इधर जायदाद के मसले छिड़ जाते हैं, इधर माँ की मैयत पड़ी होती है, इधर ज़ेवर की बातें शुरू हो जाती हैं। ये हालात है हमारे। मरना सबने दुनिया से जाना है, साथ किसी ने भी कुछ नहीं लेकर जाना, साथ सिर्फ नेक अमाल बंदे का जाएगा। बंदा के मेरे बंगले, कोठियां, इतनी जमीन है, कुछ भी नहीं है, ये किसी काम की भी नहीं आनी। मरने के बाद साथ अगर बंदे का कुछ जाएगा, नेक अमाल है, या फिर जो आपने सदका जारिया अपनी औलाद छोड़ी। अगर औलाद तब ही साल करेगी जब आपने अपनी औलाद को कुछ सिखाया भी होगा। ऐसा नहीं है कि औलाद जो है वो बड़ी फैशन लेवल है, ठीक है, और क्या वो बाद में बंदा उम्मीद रखे जी ये मेरे मरने के बाद दुआ करेगी। उन बेचारों को पता नहीं, बाप फोत हो गया, अब कर साहब को बुलाने जा रही, कर साहब आप आए, मेरे वाले साहब को गुस्ल दे दें। यार सबसे ज्यादा हक बनता है औलाद का, अपने बाप को गुस्ल दे, अपनी माँ को गुस्ल देना सबसे ज्यादा हक बनता है बेटी का। लेकिन अफसोस के साथ बाहर से कर साहब आते हैं, वो गुस्ल देते हैं। बाहर से कोई इस्लामी बहन आती है, वो आकर किसी लेडीज को वो गुस्ल देती है। यार हम क्यों नहीं, हम दीन को क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं समझते। इसाले सवाब की बारी आएगी, कार साहब मेरे वालिद साहब का खत्म आ रहा है तो उसके लिए जरा इसाले सवाब दे दिया। मैं खुद क्या किया, कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये ऐसी बातें हैं कि जिनको करने से हमें खुद भी फायदा होगा और जो हमारे फोत शुदगान हैं उनको भी फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी आप यहाँ अहबाब तशरीफ़ लाए हैं कि आपके घर में से, ख़ानदान में से जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए आप अच्छे अंदाज से इसाले सवाब करेंगे। इसाले सवाब मैंने तरीका बताया, कोई ज़्यादा अहतमाम नहीं। जो घर में आप रोटी खाने लगे, रोटी खाते हुए उससे पहले ख़त्म शरीफ पढ़ के उसका इसाल अपने रूह को कर दें, ये इसाले सवाब है।
अल्लाह ताला मेरे टूटे फूटे जुमलों को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप तमाम हजरात जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप सबका यहाँ पर आना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।